दोस्तों, महाभारत की कथा में शिशुपाल का वर्णन मिलता है। आखिर शिशुपाल कौन था? क्या थी उसके जन्म से जुड़ी कहानी? श्री कृष्ण को क्यों करना पड़ा उनका वध? नमस्कार दोस्तों, मैं अंशित। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ शिशुपाल और श्री कृष्ण की। महाभारत की कथा श्री कृष्ण और शिशुपाल वध के प्रसंग बिना अधूरी है। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था और रिश्ते में कौरवों तथा पांडवों का भाई था। यह बात जानने योग्य है कि इतना करीबी होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को आखिर शिशुपाल का वध करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। इसका उत्तर जानने के लिए सबसे पहले शिशुपाल की जन्म की कहानी को जानना पड़ेगा। शिशुपाल वासुदेव की बहन और छेदी के राजा दमघोष का पुत्र था। इस तरह से वह श्री कृष्ण का भाई था। शिशुपाल का जन्म जब हुआ तो वह विचित्र था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंख और 4 हाथ थे। शिशुपाल के इस रूप को देखकर माता पिता चिंता में पड़ गए और शिशुपाल को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग ना करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही यह भी भविष्यवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और हाथ गायब हो जाएगी, वही व्यक्ति इसका काल बनेगा। समय बीता। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर आए। वहां शिशुपाल भी खेल रहा था। श्री कृष्ण के मन शिशुपाल को देखकर स्नेह जागा तो उन्होंने उन्हें गोद पर उठा लिया। गोद में उठाते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो गए। यह देख शिशुपाल की माता पिता को आकाशवाणी याद आ गई और वे बहुत भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण की बुआ ने एक वचन लिया। भगवान अपनी बुआ की दुख नहीं देखना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को वे टाल भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। जब समय बीता और शिशुपाल बड़ा हुआ तो रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी भगवान से कृष्ण से प्यार करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मिणी के भाई राजकुमार रुक्मी को रिश्ता मंजूर नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को महल से लेकर आ गए थे। इस बात से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को शत्रु मानने लगा था। इसी शत्रुता के कारण जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया और राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया तो सभी रिश्तेदारों और प्रतापी राजाओं को भी बुलाया गया। इस मौके पर वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया था। यहाँ पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर आदर सत्कार करते हैं। यह बात शिशुपाल को पसंद नहीं आई और सभी के सामने भगवान श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगा। भगवान श्री कृष्ण शांत मन से आयोजन को देखने लगे, लेकिन शिशुपाल लगातार अपमान करने लगा, उन्हें अपशब्द बोलने लगा। श्री कृष्ण वचन से बंधे इसलिए वे शिशुपाल की गलतियों को सहन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। एक पल में ही शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल के वध के बाद शिशुपाल की आत्मा एक ज्योति बनकर श्री कृष्ण में विलय हो गई। यह दर्शाता है कि घोर शत्रुता भी ईश्वर के प्रति लगाव का एक रूप हो सकती है, जिससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों, हमारा यह शिशुपाल और श्री कृष्ण की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट
में जरूर बताएं और हमारे चैनल को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी।